हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है प्लेटो का पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटोनिक जस्टिस। प्लेटोनिक जस्टिस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जस्टिस क्या है। जस्टिस इज़ द फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ensuring दैट एवरीवन हैज़ enjoying their राइट्स। तो जस्टिस वो है जो कि सोसाइटी के हर एक इंसान के साथ उचित और निष्पक्ष होकर ट्रीट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक इंसान अपना अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। Platonic justice refers to that justice which is described by Plato. Platonic justice वो है जो प्लेटो के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। Justice is the central theme of the Republic and it was also concerned with the nature of justice. जस्टिस जो है वो रिपब्लिक बुक का सेंट्रल थीम है और ये रिपब्लिक जो बुक है वो जस्टिस का नेचर के साथ कंसर्न है। When Plato imagined an ideal state, he thought about justice because it is the central theme of how a state should be. जब प्लेटो एक आइडियल स्टेट के बारे में इमेजिन कर रहे थे वो जस्टिस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि स्टेट कैसा होना चाहिए, वहाँ का जस्टिस कैसा होना चाहिए, ये आइडियल स्टेट में ज़्यादा ज़रूरी है। Plato's justice related with morality and he believes in morality can save Athens decay. प्लेटो का जस्टिस है वो मोरालिटी और नैतिकता के साथ जुड़ी हुई है और वो बिलीव करते हैं कि ये जो मोरालिटी है वही एथेंस का डिकाय को सुरक्षित कर सकता है। Theories of justice can be analyzed in three major grounds of their rejections by Plato, that is ट्रेडिशनल थ्योरी, रेडिकल थ्योरी, प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्लेटो के द्वारा 3 थ्योरी रिजेक्ट हुआ था जो कि जस्टिस का इम्पोर्टेंट थ्योरी है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल थ्योरी। कैफालस वॉज अ वेल्दी बिजनेसमैन who was the founder of traditional theory. According to him, justice speaking the truth and paying one's debt, but this theory rejected by Plato. सिफालस एक वेल्दी बिजनेसमैन है जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी का फाउंडर है और वो बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो सच बोलता है और एक इंसान का कर्ज चुकाता है, बट ये थ्योरी प्लेटो के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। सेकेंड है रेडिकल थ्योरी। थ्रेसिमैचस इज द फाउंडर ऑफ रेडिकल थ्योरी। He says justice is the interest of stronger, like might is right, but this theory also rejected by Plato. रेडिकल थ्योरी का फाउंडर है थ्रेसिमैचस, जो बोलते हैं कि जस्टिस स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है, उनका इंटरेस्ट के लिए है, जैसे कि माइट इज़ राइट, जो ज़्यादा ताकतवर उसी का राज, बट ये थ्योरी भी प्लेटो के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। थर्ड है pragmatic theory. Glaucon was the main founder of this pragmatic theory. He says that justice is not natural or permanent, but it is based on custom and tradition, which is an artificial in nature. But again, Plato rejects this theory. Pragmatic theory का founder है ग्लूकोन, जो बोलते हैं कि जस्टिस ना ही नेचुरल है और ना ही परमानेंट, बट ये हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी ही जैसे ही है, जो कि ट्रेडिशन और कस्टम पे आधारित है, क्योंकि जो कस्टम है ये सब आर्टिफिशियल है इंसान के द्वारा, बट ये प्लेटो के द्वारा रिजेक्टेड है। अभी हम देखेंगे प्लेटोस व्यूज़ ऑन जस्टिस। Plato rejected above all these theories. He gives his own concept of justice. Plato ये तीनों थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद वो अपना जस्टिस का व्यू देते हैं। Plato says that justice exists both in state and in the individuals. Plato defined the justice with the help of ideal state. प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस बोथ स्टेट और इंडिविजुअल के लिए होता है और वो आइडियल स्टेट के थ्रू जस्टिस को डिफाइन करते हैं। प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द 3 मेजर प्रिंसिपल्स, दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफियर, हार्मोनी बिटवीन क्लासेस।
प्लेटो जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे आधारित है। वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफियर और हार्मोनी बिटवीन क्लासेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटोस आइडियल स्टेट possess the 4 cardinal virtues, that is wisdom, courage, temperance and justice। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो 4 कार्डिनल वर्च्यूज को पोजेस करता है, जो है विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। For the betterment of the state, they were divided the society in 3 classes, and each class has to perform their duties without interfering any other classes. There are guardians, soldiers and producers। आइडियल स्टेट का बेटरमेंट के लिए प्लेटो सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं और हर एक क्लास अपने अपना काम करता है किसी और क्लास में बिना इंटरफियर किए। वो है गार्डियन क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। गार्डियंस आर मेड टू रूल, soldiers are made for security, producers are made for producers for society। जो गार्डियन क्लास है वो रूल बनाता है और सोल्जर क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जो प्रोड्यूसर्स है वो सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करता है। प्लेटो डिजाइन्ड गार्डियंस एज गोल्ड, सोल्जर्स एज कॉपर एंड प्रोड्यूसर्स एज सिल्वर। प्लेटो गार्डियंस क्लास को गोल्ड की तरह डिज़ाइन किए थे, सोल्जर्स को कॉपर की तरह और प्रोड्यूसर्स को सिल्वर की तरह डिज़ाइन किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेटो's theory of justice has some characteristics, that is non-interference, functional specialization, harmony, universal nature। तो प्लेटो का जो जस्टिस है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले है नॉन इंटरफेरेंस। प्लेटो's justice is based on the principle of non-interference। Through it, various classes in each other's duty rather do own duty। तो प्लेटो का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पे। तो जो सोसाइटी का विन क्लासेस हैं वो अपने अपने खुद का काम करे किसी और के काम में बिना इंटरफियर किए। सेकेंड है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज अनदर कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ प्लेटो's theory of justice। According to this principle, each individual works according to his ability and merit। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और एक कार्डिनल प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ जस्टिस का। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक इंडिविजुअल अपने एबिलिटी और मेरिट के अनुसार कार्य करेंगे। थर्ड है हार्मोनी। प्लेटोनिक जस्टिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। प्लेटोनिक जस्टिस जो है वो हार्मोनी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सोसाइटी का हर एक इंसान मतलब खुशी से रहे थ्रू द जस्टिस। अब हम देखेंगे प्लेटोनिक जस्टिस का शॉर्टकमिंग्स। डिस्पाइट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस देयर आर सम क्रिटिसिजम्स। तो मतलब सारा कैरेक्टरिस्टिक को देखने के बाद प्लेटोनिक जस्टिस में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, जो है नॉट जस्टिकेबल एंड एनफोर्सेबल, नैरो इन नेचर, सेंट्रलाइज पावर, लैक ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नॉट डायनामिक। फर्स्ट है नॉट जस्टिकेबल एंड एनफोर्सेबल। प्लेटो का जो जस्टिस है वो जस्टिकेबल नहीं है, वो न्याय युक्त नहीं है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन को ही मान्यता देता है। नैरो इन नेचर। प्लेटो का जो जस्टिस है वो सिर्फ ग्रीक सिटी के लिए है, पूरा वर्ल्ड के लिए नहीं है, तो ये नैरो है नेचर पे। सेंट्रलाइज पावर। जो पावर है वो फिलोसोफर किंग के हाथ में सेंट्रलाइज है और एक हाथ में पावर सेंट्रलाइज होने की वजह से मिसयूज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लैक ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस किया गया है, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नॉट डायनामिक। ये जो प्लेटोनिक जस्टिस है ये परिवर्तनशील नहीं है, ये स्टैटिक है। सो गाइस, ये तो हो गया हमारे प्लेटोनिक जस्टिस में। सो आगे की वीडियो में हम देखेंगे प्लेटो एंड कम्युनिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
सो मिलते हैं आगे की वीडियो में। टाटा बाय बाय।